कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में, जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से पहचानते हैं। हर गली, हर नुक्कड़ पर अपनापन बसा था। लेकिन उसी कस्बे के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जहां अकेली रहती थी सविता बुआ। सविता बुआ की उम्र लगभग 55 साल थी। लोग कहते थे कि वह बहुत खामोश और रहस्यमयी है। उसके घर के बरामदे में हमेशा एक टूटी कुर्सी पड़ी रहती थी और खिड़की से झांकती उसकी आंखों में जैसे अनगिनत कहानियां दबी हुई थी। एक दिन कस्बे का एक लड़का आदित्य, जो कॉलेज से लौटा था, जिज्ञासा में बुआ के घर चला गया। वह दरवाजा खटखटाता है। बुआ पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर धीमे से दरवाजा खोल देती है। अंदर जाते ही आदित्य को दीवारों पर टंगे पुराने कैलेंडर, पीले पड़े फोटो और एक लकड़ी की अलमारी दिखती है। अलमारी के ऊपर ढेर सारी पुरानी चिट्ठियां रखी हुई थी। आदित्य ने पूछ लिया, बुआ, ये इतनी सारी चिट्ठियां किसकी हैं? सविता बुआ हल्की मुस्कान देती है, लेकिन आंखें नम हो जाती है। बेटा, ये सब मेरी अधूरी कहानी की गवाह है, जिनमें मेरा पूरा जीवन छिपा है। धीरे धीरे सविता बुआ अपने अतीत की परतें खोलती है। वह बताती है कि जवानी में उनका रिश्ता गांव के एक स्कूल मास्टर अरुण से तय हुआ था। अरुण पढ़ा लिखा, सीधा साधा और बेहद नेक दिल इंसान था। दोनों अक्सर चिट्ठियों के जरिए बात करते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे। हर चिट्ठी में प्यार, सपने और एक दूसरे के लिए उम्मीद लिखी होती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले अरुण को शहर की नौकरी का बुलावा आया। उसने चिट्ठी भेजी कि सविता, बस 1 साल का इंतजार, मैं लौट कर आऊंगा, फिर हमारी शादी होगी। सविता ने विश्वास किया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन अरुण कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहा कि उसने किसी और से शादी कर ली। किसी ने कहा कि शहर की चकाचौंध ने उसे बदल दिया। लेकिन सविता बुआ ने कभी उस पर शक नहीं किया। वह रोज उसी की चिट्ठी का इंतजार करती रही। आदित्य हैरान होकर पूछता है, बुआ, फिर आप आज भी ये चिट्ठियां क्यों संभाल कर रखती है? बुआ धीरे से एक चिट्ठी खोलती है और कहती है, क्योंकि आखिरी चिट्ठी अधूरी रह गई थी। उस चिट्ठी में सिर्फ कुछ पंक्तियां थी। सविता, मैं लौट रहा हूं, लेकिन अगर यह खत तुम्हें मिले और मैं न आ पाऊं, तो समझ लेना किस्मत ने हमें फिर धोखा दे दिया। उसके बाद कोई चिट्ठी नहीं आई। न अरुण लौटा, न उसकी कोई खबर मिली। बुआ ने सारी उम्र उसी अधूरी चिट्ठी के साथ गुजार दी। उन्होंने शादी नहीं की। हर त्योहार पर वही पुरानी चिट्ठियां पढ़ लेती और अरुण की यादों में जी लेती। आदित्य की आंखें भर आती है। वह सोचता है कि कितनी अजीब बात है। आज जब लोग व्हाट्सएप का मैसेज भी तुरंत रिप्लाई न मिले तो रिश्ता तोड़ देते हैं, वहीं एक औरत ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक अधूरी चिट्ठी के सहारे गुजार दी। कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन आदित्य कस्बे के पुराने पोस्ट ऑफिस में खोज करता है। वहां उसे पता चलता है कि शहर से आई कई चिट्ठियां युद्ध के समय खो गई थी। हो सकता है अरुण की भी चिट्ठियां कभी पहुंची ही ना हो। आदित्य ये बात सविता बुआ को बताता है। बुआ मुस्कुराती है और कहती है, शायद यही सच्चाई थी बेटा, पर अब फर्क नहीं पड़ता। मेरा अरुण मेरी चिट्ठियों में हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।